जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के ब्लॉग में एक सानिया जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पेश आया और बड़ा ही दिल दहला देने वाला ये सानिया है। यकीन करें आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये वाक़या सुन के कि किस तरह से इंतज़ामिया की गफलत की वजह से ये वाक़या रोनमा हुआ है। तो नाज़रीन, ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि जुम्मे का दिन था, जब एक फैमिली जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ और उनके साथ उनके बच्चे की जिसकी एज 6 से 7 साल है, उसकी डेड बॉडी जिसको वो लेके जा रहे होते हैं इस्लामाबाद से स्कर्दू, जहाँ पे उनका आबाई गांव होता है। तो ये लोग यहाँ से फ़्लाई करते हैं और स्कर्दू एयरपोर्ट पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच के जब ये लोग जाते हैं, कार्गो सेक्शन होता है एयरपोर्ट पे, वहाँ से इन्होंने अपने बच्चे की डेड बॉडी को रिसीव करना होता है। तो इनको पता चलता है कि इनकी जो बच्चे की डेड बॉडी है वो तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो ये सुन के उनकी वालदा जो ऑलरेडी सदमे में होती हैं, उनकी तो हालत बिगड़ जाती है, वो वहाँ पे बेहोश हो जाती हैं। तो नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से होता है कि जो PIA की फ़्लाइट है वो बच्चे की जो डेड बॉडी है उसको ले के ही नहीं आती, वो पीछे छोड़ आती है इस्लामाबाद में बच्चे की डेड बॉडी को। तो उसके बाद ये लोग मुसलसल एहतजाज करते हैं 2-3 घंटे। तो नाज़रीन, इसकी तफसील क्या है ये हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं आपको मुसलसल मिलती है। जी तो नाज़रीन, तफसील इस सानिया की कुछ इस तरह से है। ये जो फैमिली जिसके साथ सानिया पेश आता है, ये रहायशी होते हैं खरमंग डिस्ट्रिक्ट के। ये जो डिस्ट्रिक्ट है गिलगित बल्तिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ का एक छोटा सा गांव काशी के नाम से जहाँ के ये लोग रहायशी होते हैं। तो कुछ एक आध माह पहले इनका जो बेटा जिसकी एज 6 से 7 साल है, उसका नाम मुस्तबा है, तो उसकी हालत बिगड़ती है। तो उसको मुआयने के लिए, चेकअप के लिए ये ले जाते हैं करीबी हॉस्पिटल जो कि स्कर्दो में होता है। वहाँ जब ये उसका मुआयना कराते हैं तो डायग्नोस करते हैं डॉक्टर्स उसकी बीमारी को, तो इनको पता चलता है कि इसको ट्यूमर है। तो नाज़रीन, डॉक्टर उसको रेफ़र कर देते हैं कि आप इस बच्चे को इस्लामाबाद ले जाएं क्योंकि इसका इलाज यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो बेचारे माँ बाप इसको ले जाते हैं इस्लामाबाद में। वहाँ कुछ हफ्ते ट्रीटमेंट होता है उस बच्चे का, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाता और वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। तो नाज़रीन, इसके बाद ये प्लान करते हैं कि इसकी बॉडी को वापस जो है ना आबाई गांव लेके आया जाए। इसके लिए इनके पास 2 ऑप्शन होती है। एक ऑप्शन तो ये होती है कि बजरिया बाय रोड इसको ले आएँ, दूसरी ऑप्शन होती है कि बाय एयर ले आएँ। तो बाय रोड में ये मसला होता है कि जो सफ़र है वो तकरीबन 20 घंटे का सफ़र होता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता कि मैयत के साथ और इतनी गर्मी में और ट्रैवल किया जाए। तो इसलिए ये इंतखाब करते हैं कि बाय एयर हम इसको जो है ना ले जाते हैं। जी तो नाज़रीन, एयरलाइन से ट्रैवल करने के लिए ये लोग एयरलाइन कंपनी से रब्ता करते हैं और एयरलाइन कंपनी की तरफ से इनको बताया जाता है कि जो वाहद फ़्लाइट अवेलेबल है वो PIA की फ़्लाइट नंबर PK451 अवेलेबल है और जिसका डिपार्चर टाइम नेक्स्ट डे का होता है। सुबह 9 बजे उसने डिपार्ट होना होता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। तो चूँकि इनके पास यही ऑप्शन मौजूद होती है तो इसमें ये सीट्स वगैरह रिज़र्व करवा देते हैं और नेक्स्ट डे ये सुबह 6 बजे तकरीबन 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि डेड बॉडी के जो मामलात होते हैं एयरपोर्ट पे उसको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए वो डिफरेंट होते हैं। उसको कार्गो करवाना होता है और तमाम SOPs वगैरह पूरे करने होते हैं। तो ये तमाम प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद जब इनकी फ़्लाइट ने 9 बजे फ़्लाई करना होता है तो इनको पता चलता है कि ये इनकी जो फ़्लाइट है वो डिले है और तकरीबन 4 घंटे इनकी फ़्लाइट डिले होती है। तो उसके बाद तकरीबन 1 बजे इनका जो प्लेन है वो फ़्लाई करता है और 2 बजे ये पहुंच जाते हैं उधर स्कर्दू एयरपोर्ट पे। स्कर्दू एयरपोर्ट पे पहुंच के इनको पता चलता है कि इनके बच्चे की जो डेड बॉडी है वो तो एयरलाइन जो है पीछे छोड़ आई है। तो उसके बाद मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इनकी वालदा जो है वो वहाँ पे बेहोश हो जाती हैं। ये लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इनके जो रिश्तेदार होते हैं कुछ, वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और इधर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक जो इनके रिलेटिव हैं वो भी अपनी तरफ से कुछ तहकीक करवाते हैं कि ये सारा मामला किस वजह से हुआ है। तो वो तो ये इंकशाफ करते हैं कि एक वज़ीर जिनके पास गिलगित बल्तिस्तान और ये कश्मीर वगैरह का कोई ओहदा है, वज़ारत है कोई, तो उनका नाम भी वो अमीर मकाम बताते हैं।
تو انہوں نے بھی ٹریول کرنا ہوتا ہے، انہوں نے جو ٹریول کرنا ہوتا ہے اسلام آباد سے گلگت ٹریول کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کی جو فلائٹ ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے، تو وہ بھی اپنا مائنڈ چینج کر لیتے ہیں اور وہ بھی اسی فلائٹ میں ٹریول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو فلائٹ ہے 4 گھنٹے ڈیلے ہوتی ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، اور وہ تو سارا بلیم ان پہ ڈالتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اور یہ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے سارا واقعہ جو ہے۔ جی تو دوستو ادھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جاپان ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ پہ آئی ہے سامنے کہ تقریباً 30 سال میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی بندے کا لگیج جو ہے نا جاپان کے کسی ایئرپورٹ سے مس پلیس ہوا ہو اور غائب ہو گیا ہو ایئرپورٹ سے، ایک بھی ایسا جو ہے نا واقعہ نہیں ملتا۔ تو یہاں پہ دیکھیں ڈیڈ باڈیز جو ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہماری انتظامیہ کو، ہمارے انسٹیٹیوشنز کو۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، تو آپ کو کیسی لگی اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔